तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको अपने शॉर्ट्स के थ्रू बताया था कि मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने होल एंड सोल अपनी ऑस्कर फिश को क्योर करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट यूज़ करे हैं और क्या क्या प्रिवेंटेशन यूज़ करी है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब मैंने अपनी ऑस्कर फिश को देखा था तो वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी। उसकी स्किन बिल्कुल ही कटी पड़ी थी, प्लस उसकी क्लाउडी आइज थी और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं ले रही थी, बिल्कुल स्ट्रेस थी और एक कोने में जाके बैठी हुई थी। तो जब आप ये वाला बिहेवियर अपने फिश का देखते हो तो सबसे पहली चीज कि आप पैनिक मत हो ना। कहीं आप पैनिक होकर सारे के सारे उसके अंदर वो यूज कर दो अपने फॉर्मूला और फिश वो सब डाइजेस्ट ना कर पाए और वो मर जाए, तो ऐसा मत करना। जब आपने देखा ये सब हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना 25% एक्वेरियम का पानी चेंज कर लो। देखो, वो क्लाउडी आइज में भी हेल्प करेगा, प्लस अगर आपकी फिश को स्ट्रेस है, क्या पता अमोनिया फॉर्म होने से हो रहा है, कुछ हो रहा हो, तो उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो जब मैंने सबसे पहले अपने फिश का, अपने एक्वेरियम का 25% पानी निकाला, उसका जब मैंने अपना नया पानी डाला एक्वेरियम के अंदर, तो मैंने सबसे पहले यूज करा था उसके अंदर ये एंटी क्लोरीन। इसके पीछे मेजरमेंट दे रखे हैं कि कैसे और कब आपको यूज करना है और कितने अमाउंट में कितना डालना है, ये सब इसमें मेंशन्ड है। तो आप अपने बाल्टी के नीचे देख लेना वो कितने लीटर के, या फिर आपके पास कोई अगर मेजरमेंट कप या कुछ हो उससे चेक करके पानी डालना और देन उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज करना, एंटी क्लोरीन वाली मेडिसिन। ये बेसिकली इसलिए यूज करी जाती है कि पानी में क्लोरीन ज्यादा होता है कभी कभी, तो फिश को दिक्कत करती है। अगर आपके वहाँ पे एरिया में क्लोरीन कम है पानी में, आपने चेक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डालिए। बट हमारे यहाँ पे तो हमारे को लगता है कि है, तो फिर हम इसलिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ मैंने यूज करी थी ये एंटी इच। तो एंटी इच बेसिकली फिश के इन्फेक्शन के लिए होती है जो स्किन पे होता है। तो मैंने उस पर्पज से ये यूज करी थी। जितना इसमें मेजरमेंट दे रखा था उतना ही यूज करा था। और साथ में यूज करा था मैंने एंटी फंगल, क्योंकि फंगल भी शुरू हो गया था, फंगस भी लग चुका था फिश को। जो स्ट्रेस होता है फिश को तो मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं। तो मैंने ये 3 तो मेडिसिन यूज करी थी अपने एक्वेरियम के लिए। इसकी बड़ी वाली मेरे पास अभी है नहीं, छोटी है, तो मैंने आपको ये दिखा दी। तो मैंने ये तीनों यूज करी थी और इनके साथ साथ मैंने यूज करा था ये समुद्री नमक जिसको कहते हैं रॉक सोल्ट। और ये मेरे 3 फीट के एक्वेरियम में जब मैंने 25% पानी निकाला था तो मैंने ऑलमोस्ट इतना सा ही यूज करा था, क्योंकि ये भी स्किन इन्फेक्शन के लिए, फिशेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें यूज़ करी थी, साथ में मैंने हीटर लगाया था अपने एक्वेरियम में, तो मैंने इसको 3 दिन तक छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 3 दिन बाद पानी फिर से चेंज करा था। मैंने सारे फिश का बिहेवियर देखा था, सब कुछ चेक करा था। उसके बाद मैंने 3 दिन बाद जो यूज़ करा था, पहले तो मैंने यही यूज़ करी थी ये आपके क्लोरीन प्लस ये। तब मैंने ये उतना यूज़ नहीं करा क्योंकि ये पहले से ही डला हुआ था एक्वेरियम में, और ना ही मैंने ये एंटी फंगल यूज़ करी थी। फिर मैंने यूज़ करा था ये जर्नलेट। तो अब भी मेरा फिश को परेशान, मतलब जो हुई है प्रॉब्लम, उसको 4-5 दिन हुए हैं। तो फिलहाल तो मैंने सेकंड वाले में सिर्फ यही 3 चीज़ें यूज़ करी और अपने एक्वेरियम फिश को रख रखा है और लाइट ऑफ कर दी ताकि वो स्ट्रेस ना हो उसको। फिर से आपको दिखाने के लिए बस मैं लाइट ऑन करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 2-3 चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप ये वाली मेडिसिन खरीदने जाते हो फिश की, कोई भी इनमें से इस ब्रांड की। तो हमेशा चेक करना कि इसके नीचे भी ना आप देख सकते हो वही लोगो होना चाहिए। कभी कभी जिस मेडिसिन में नीचे का लोगो नहीं होता तो वो फ्रॉड होती है, मतलब किसी काम की नहीं है, यूजलेस है। तो उसको ना ही यूज करो, अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ कलर का काम करती है और बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होती है। मतलब अगर इसकी 2 ड्रॉप डाल के उसमें पानी मिला मिला के दे दे तो बेसिकली वो कह सकते हैं। अब जैसे ये वाली है, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है और ये देख सकते हो कोई लोगो वगैरह ढंग से नहीं है, जस्ट ये स्टिकर लगा के दे दिया लगा के। तो और ये मुझे एक्वेरियम वाले ने ऐसी दे दी थी कि ले लो आप, कोई बात नहीं। मैंने 1-2 फिश ली थी तब मुझे मिली, तो मेरे को पता था ये डुप्लीकेट है, इसको यूज़ करने में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करता भी नहीं। और अभी मैंने रिसेंटली एक्वेरियम के उस पर अपने वीडियोज़ में 1-2 कॉमेंट पढ़े थे जब मैंने डाला था उसमें कि आपको अपने एक्वेरियम को क्लीन करना हो तो आप उससे कर सकते हो, ब्लेड से उसको हटा के जो उसके वाटर के स्टेन्स होते हैं। तब मेरे को एक भाई ने कमेंट करा था कि आप हार्पिक यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आप एक छोटी सी चीज़ बताओ, आपके हाथ में हार्पिक की जब एक ड्रॉप चली जाती है तो आपको वो कितना प्रॉब्लम करती है, ईचिंग करती है उस एरिया पे। अगर आपकी स्किन थोड़ी अलग है तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे को तो वो ईचिंग शुरू कर देती है। तो भाई जिस टैंक के अंदर हमने अपने फिशेस को रखना है और उसका घर ही वही है, अगर मैं उसमें वो सब चीज़ें यूज़ करूँगा, तेजाब यूज़ कर लो या फिर एसिड यूज़ कर लो या फिर आप हार्पिक यूज़ कर लो,
तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना फिश को रखने का। अगर आपने उसमें फिश नहीं रखनी तो आप करो, क्योंकि मैं अपने एक्वेरियम का जब ग्लास क्लीन करता हूँ, मैं बाहर से तो कॉलिन यूज़ करता हूँ, बट अंदर की साइड से मैं साबुन भी नहीं लगाता। मैं ट्राई करता हूँ नमक से साफ करूँ स्पंज करके, और जो उसका स्पंज है वो भी मैंने अलग ही रखा पड़ा है, उसमें कोई केमिकल नहीं लगाता। तो ये चीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फिश रखते हो तो हार्पिक वगैरह से मत क्लीन करा करो, क्योंकि किसी की जान जोखिम में डाल के कुछ नहीं मिलता, और वो भी एक बींग है, हमें उसका ध्यान रखना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखा करो। और एक भाई ने बोला था कि मेरे पास 11 एक्वेरियम है, मैं कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने उनको बताया था 11 एक्वेरियम है तो आप एक 4x4 का वो ले आओ, क्या कहते हैं, एयर पंप 4 वे वाला या 2 वे वाला, उसके अंदर अटैचमेंट्स लगाओ, और उसके बाद वो सबके अंदर आपका एयर फ्लो कर देगा। और अगर नहीं करता तो फिर आप 2 वो लगा लो एयर पंप, और देन उनको डिवाइड करके वैसे कर लो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन सी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी होम रेमेडीज आपको पता होनी चाहिए अगर आपके फिश एक्वेरियम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहली जो रेमेडी होती है वो होती है गार्लिक की। अगर आपकी फिश को लगता है आपको कि कोई इन्फेक्शन शुरू हो गया है स्किन से रिलेटेड, तो आप ये गार्लिक उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। उसको कट करके पूरा छिलक निकाल के थोड़ा सा डाल के फीड करा दो अपनी फिश को। जब भी कोई इन्फेक्शन आपको लगता है स्किन का है, आप उस टाइम पे इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपके फिश का स्टमक अपसेट है या कोई दिक्कत है, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो, मटर। इसको अच्छे से बॉईल करना, देन इसको बिल्कुल क्रश कर देना, और फिर उसको अपने फिशेस को फीड कराना। ये फिश के जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत अच्छा रखती है, क्लीन रखती है, ताकि फिश को जल्दी से कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या फिर आपको अपनी फिश की डीवॉर्मिंग करानी है, तो बेसिकली इसको खिला के भी आप एक दिन खाना मत दो फिर इसको दे दो, तो भी फिश का ठीक हो जाएगा स्टमक। बट अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ करना है तो आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो अपने एक्वेरियम के अंदर। ये भी फिश को क्लीन करने के लिए ही होता है, उसका इंटरनली कोई पैरासाइट वगैरह कुछ हो तो ये उसको क्लीन करने के लिए ही यूज़ होती है। और एक चीज़ और होती है जो मतलब आप थोड़ा ध्यान से ही यूज़ करना, पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपको बिल्कुल नाखून के दाने जितना, इतना जरा सा डालना होता है पानी में, और इसको मिक्स करना होता है, और वो क्लॉक लगा के रखना फ़ोन की साइड पे, और 30 सेकंड का बाद देना होता है। जब आपकी फिश को कोई भी स्किन इन्फेक्शन लगता है हार्ड, तो आप इसको 3 महीने में एक बार यूज़ कर सकते हो, और ये आपकी फ़िश के लिए अच्छा होता है। मगर हाँ, बहुत कम क्वांटिटी का यूज़ करना, और 30 to 25 सेकंड तक ही इसके अंदर आप अपनी फ़िश को बांध देना, प्रॉपर नेट से रख के, ज़्यादा मत करना। तो यही कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने अगर एक्वेरियम रखना है या फिर आप एक फ़िश कीपर हो तो आपके पास होनी चाहिए। और जैसे आजकल मैं देखता हूँ बोल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में लोग बोल लेके जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी बोल लेके जाते हो तो उसमें कभी बड़े फिश मत रखना, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलेगा बड़े होने के लिए। उसमें आप हमेशा मौली रखना, मौली के भी 1-2 पीस रखना, अच्छे से वो रह लेंगे दोनों। या गप्पी रखोगे तो सिंगल पीस रखना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उसमें गोल्ड फिश रख रहे हैं बड़ी बड़ी, तो देखो वो फ़ायदा नहीं है रखने का, वो जल्दी मर जाएगी। ना आप उसमें उसको हीटर दे पाओगे प्रॉपर, ना फिल्टर दे पाओगे प्रॉपर। तो इसलिए उसमें मौली या गप्पी ही रखना। और अगर आपको लगता है कि आप एक वो रख रहे हो गोल्ड फिश, तो वो छोटे साइज़ के रखना, बहुत ज़्यादा बड़ी मत रखना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसको भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए ग्रो होने के लिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, आप यूज़ करके देखना, कभी आपको लगे तो। आपकी एक्वेरियम की फिशेस बहुत हेल्दी रहने वाली है। नेचुरल अगर आपने चलना है तो आप इन चीज़ों से भी अपने फिश को हील कर सकते हो। बट हाँ, अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक आइडिया कि अगर आपको एक्वेरियम रखना है घर पे वेस्ट मटेरियल के थ्रू, और उसमें आपको मतलब कुछ यूज़ नहीं करना एयर पंप वगैरह, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।